ये फॉर्म 31 एडवांस का क्लेम सेटलमेंट का मैसेज है। सेटलमेंट मैसेज आने के बाद 2-3 दिन में रुपए आ जाता है। वहीं पर फॉर्म 19 है, उसके बाद फॉर्म 19 के बाद यहाँ पर फॉर्म 10C का भी हम स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। मतलब बहुत सारे शिक्षकों का हमने ऑनलाइन किया है। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब तक हमने 217 टीचर का किया है क्लेम सेटलमेंट 100% सक्सेसफुली। यहाँ पर आप देख पा रही है मधुबनी जिला का है। इसी तरह बिहार के सभी जिला के शिक्षकों का सर्विस हम किए हैं। इसमें किसी तरह की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर फर्जी है या कुछ है, तो आप समझ सकते हैं। आगे हम और भी आपको विश्लेषण बताएंगे कि कितने शिक्षकों का कहाँ किए हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेरे चैनल में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। इस शिक्षक का भी फुल सेटलमेंट किए, ये सारण जिला से हैं, ये सर मधुबनी से हैं, ये लखीसराय से हैं, ये बेगूसराय से हैं, ये मुजफ्फरपुर से हैं, ये औरंगाबाद से हैं, ये कटिहार से हैं, ये अररिया से हैं, सुपौल से हैं। मतलब कुल मिला के यूँ कहे कि बिहार के सभी जिला के लगभग सभी पंचायत के सभी शिक्षकों का किए। ठीक है, ये दिखाने का मतलब ये कि आप संतुष्ट हो जाएं कि किसी तरह का गलत नहीं है, 100% सही सर के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो किसी तरह गलत नहीं है। ये दिखाने का मतलब मेन यही है कि आप विश्वास एकदम 100% कर सकते हैं। इसमें किसी तरह कोई भी फ्रॉड नहीं होता है या होगा। सिंपली हम वेबसाइट में आ गए, यहाँ पर यूएन नंबर फिल करना पड़ता है, उसके बाद पासवर्ड कैप्चा को डाल के लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर पीएफ की कंप्लीट राशि निकालने का प्रोसेस बताएंगे। चाहे आप एडवांस एम्प्लॉय शेयर निकालना चाह रहे हैं या एम्प्लॉयर पेंशन, तीनों निकाल सकते हैं। तीनों प्रक्रिया बताया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो टीडीएस कटने का जो रूल्स है, टीडीएस ना कटे इसके लिए फॉर्म 15G भी हम भरा हुआ है, अपलोड करेंगे। हम खुद अपना यहाँ पर अभी प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सब बोलते हैं कुछ जानकारी अधूरा रहता है, तो बोलते हैं क्या है कि देखिए अभी पूरा रुपये निकालिएगा तो इंटरेस्ट की राशि नहीं मिलेगा। देखिए बिल्कुल गलत जानकारी है। खुद हम अपना मार्क एग्जिट किए हैं और 1-2 दिन पहले या फिर बहुत सारे साथी हमसे करवाए ही हैं, तो उनका जो है मार्क एग्जिट के बाद भी ड्यूज की राशि आया। तो चाहे ड्यूज की राशि या इंटरेस्ट की राशि जो भी है वो कभी भी आएगा। मार्क एग्जिट के बाद क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से ड्यूज है वो कभी भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मार्क एग्जिट करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकली जो है आया हुआ है। आप सबों को पिछली वीडियो में हम दिखाए भी हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। और हमसे अगर आप पीएफ का रुपये निकालना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, ज़रूरत पड़ने पर हम खुद आपको कॉल करेंगे। कॉल नहीं करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि काफ़ी बिजी रहते हैं। पूरे बिहार के शिक्षकों का काम करना, समझिए कितना बर्डन पड़ता है। और सबका 100% सेटलमेंट की गारंटी है, तो स्थिर से करना पड़ता है, टाइम लगता है। हम अपना यूजर नेम, जो यूजर आईडी है, पासवर्ड इत्यादि डाल करके यहाँ पर साइन पर क्लिक कर लेते हैं। सिंपली सेम प्रोसेस से आप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बारीकी है, मतलब जो प्रोसेस है उसको ध्यान से देखिएगा, किसी तरह गड़बड़ नहीं हो। हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आ गया है, ओटीपी डाल करके फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। इसे सबमिट पर क्लिक करते हैं। आपको वेट करना है, रिंग होने के बाद यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा अगर आप सही ओटीपी डालेंगे। उसके बाद साथ ही यहाँ पर आपका नाम भी शो होगा स्क्रीन पर। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर इस तरह से मेरा रुपये निकाल दीजिए कि 1 रुपये भी टीडीएस नहीं कटे। जी हाँ, 1 रुपये का 1 पैसा भी टीडीएस नहीं कटेगा अगर हमारे द्वारा प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस के साथ कर रहा है। आप खुद कर सकते हैं बताए गए प्रोसेस से, लेकिन ध्यान से कोई कमी ना रखें, कोई गलती ना रखें। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं उसके बाद ये 3 आइकॉन जो देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन आएगा। अभी नहीं दिख रहा, हम ऊपर करके दिखा दें आपको। अब दिख रहे होंगे, थोड़ा दिख रहा है ऑनलाइन सर्विसेज। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन निकल के आता है। सर्वर प्रॉब्लम के कारण जो है आपको पूरा साफ नहीं दिखेगा, लेकिन उसके नीचे ऑप्शन आता है, हम वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जस्ट यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज के नीचे पर क्लिक करना है। यहाँ पर ब्लैंक है, लेकिन जैसे क्लिक करेंगे आप वेट कीजिएगा। यहाँ पर क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D। तो यहाँ पर क्या होता है कि फॉर्म 31 का मतलब एडवांस की राशि, इम्प्लाई राशि, चाहे जॉब में है या जॉब छोड़ दिए कभी भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म 19 और बाकी का जो है जॉब छोड़ने के बाद ही होता है। तो जॉब छोड़ने के बाद भी मार्क एग्जिट होता है, तब तो मार्क एग्जिट भी करना पड़ता है। मार्क एग्जिट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है। मतलब क्या रीज़न है मार्क एग्जिट का, चाहे विशेष शिक्षक योगदान हो, पदस्थापन हो, बिना किए होगा, लेकिन रिजेक्ट होने की संभावना रहती है। बहुत सारे शिक्षकों का रिजेक्ट भी हुआ है, हम खुद उसका करेक्शन किए हैं। मतलब इस तरह मार्क एग्जिट करने में गलती कर दिए हैं कि उनका पेंशन का रुपये नहीं निकल रहा था, फिर हम जो है
उनका कर दिए हैं। तो आप ध्यान से कीजिएगा, जो प्रोसेस बताया गया नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से मतलब क्लिक करने के बाद जुड़ जाएं, ताकि डेली का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको मिलता रहे। अब चलते हैं, हम नीचे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है, पैन नंबर भी मेरा शो हो रहा है। इसका मतलब है कि TDS नहीं कटेगा। अगर पैन नंबर लिंक नहीं है, सिर्फ पासबुक का यहाँ पर लिंक है, बैंक लिंक है, तो आपका एडवांस की राशि निकालेंगे, इसमें टैक्स नहीं कटेगा। अब बाकी रुपए निकालने के लिए पेन हर हाल में चाहिए, नहीं तो 30% TDS कटेगा। बहुत सारे शिक्षक क्या किए, इतनी तो डीप नॉलेज थी नहीं, ये प्रैक्टिकली बता रहे हैं, यानी कि हवाई तो रुपए निकाल लिए हैं, इसका भी एम्प्लॉयर का भी, और उसका देखते हैं पेन लिंक नहीं है। 1,20,000 निकाले, समझ है, 1,20,000 में 12 36,000 रुपये कट गया उसका TDS में। अब वो प्रक्रिया करते रहिए। कहने का मतलब है कि जो प्रक्रिया है उसी हिसाब से कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर जब डालते हैं, बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर आपको देंगे तो दूसरा अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, PF का रुपये टोटल आ जाएगा वहाँ पर, या कुछ फ्रॉडगिरी। ऐसा कुछ नहीं है सर, जो जिसके नाम से PF अकाउंट है उसी का अकाउंट नंबर यहाँ पर लेता है, और एक भी डिजिट चेंज दीजिएगा तो लेगा ही नहीं, वेरीफाई होगा ही नहीं। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली हम दूसरा अकाउंट नंबर डाल करके हम ट्राई करके भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर वही है, लास्ट का एक डिजिट हम चेंज कर दिए। अब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो क्या दीजिएगा, रेड हो जाएगा, मतलब वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, मतलब आगे बढ़ेगा ही नहीं। फिर जो मेरा सही है वो अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई कर लेते हैं। अकाउंट नंबर डालिएगा, वेरीफाई कीजिएगा तो किस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आएगा इस तरह का। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, फिर यहाँ पर टिक भी लग जाएगा। इसका मतलब क्या कि जो लिंक है वो वेरीफाई हो गया, मतलब वेबसाइट में इस तरह का अपडेट है। ऐसा नहीं कि कोई भी अकाउंट नंबर डाल देंगे तो फिर दिक्कत है। कौन सा अकाउंट नंबर डालेंगे, जो अकाउंट यहाँ पर लिंक है। मान के चलिए सेंट्रल वाला है तो सेंट्रल ही देना है, ये नहीं कि अभी SBI से सैलरी मिल रहा है तो SBI वाला में दे देंगे, जो लिंक है वही आपको देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑनलाइन प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं फिर अगला इंटरफेस आएगा, आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड, वेरी गुड, या आपके मन में जो सवाल है आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। पेड सर्विस के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, जरूरत पड़ने पर खुद हम आपको कॉल करेंगे। डायरेक्ट आप कॉल नहीं कीजिए। फिर मान के चलिए बात के दौरान आपको लगे कि नहीं सर से हम पहले बात करें, तो फिर आप बोलेंगे कि सर बात हो सकती है कि, तो हम हो सकता है तो उस वक्त हम टाइम बताएंगे, या फिर उसी वक्त आपसे बात करेंगे, हम खुद कॉल बैक करेंगे। अब यहाँ पर जो अप्लाई वाले ऑप्शन है इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सभी ऑप्शन ओपन होता है। जिसका मार्क रीड नहीं हुआ है सिर्फ ये ऑप्शन ओपन होगा, और जिनका सही से मार्क रीड नहीं ओपन हुआ वो भी हम दिखा देंगे। गड़बड़ हो गया है तो सिर्फ ये और ये होगा, मतलब पेंशन की राशि निकलेगा ही नहीं। अब आपको हम दिखा दें, फिर हम अपना खुद जो है अभी पेंशन की राशि निकालने का प्रोसेस करके दिखाएंगे, क्योंकि हम एडवांस निकाल चुके हैं। मतलब फॉर्म 19 भर करके हम निकालेंगे, पेंशन बाद में निकालेंगे। चाहे फॉर्म 19 हो, पेंशन हो या फिर एडवांस हो, सबका प्रोसेस भी बता देंगे और अपना प्रक्रिया भी करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ क्या है, फॉर्म 19 ही आ रहा है और एडवांस तो सबका आता ही है। तो इनका क्या करना पड़ा, हमें एडिट करना पड़ा, सुधारना पड़ा। कहीं सुधारा नहीं जाता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको DO ऑफिस से करना पड़ेगा या फिर हमारे द्वारा करना पड़ेगा। तो क्योंकि इतना टेक्निकल नॉलेज सबको है नहीं, अगर कोई करते हैं तो बेटर है, ठीक है, लेकिन गड़बड़ नहीं कीजिए, नहीं तो फिर पेंशन की राशि अटक जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्म 19 भरते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 15G भरना है। 15G भरने का प्रोसेस हम दूसरी वीडियो में बता दिए हैं। हमारे द्वारा अगर प्रोसेस करेंगे तो आपको कुछ नहीं भरना है, सिर्फ आपको डाटा देना है। इस टोटल काम हम करके देंगे। ऐसा नहीं कि सर बिना 15G का ही करके देंगे, मतलब एक भी रुपये आपका नहीं कटने देंगे, क्योंकि पेड सर्विस मतलब आपको बेनिफिट होना चाहिए ना। उसके बाद अपने यहाँ पे विलेज पोस्ट जो भी है, स्टेट जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड इत्यादि सिलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, इस बॉक्स पर टिक लगाएंगे। फिर OTP डालने के, गेट OTP, आधार OTP क्लिक करके OTP डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, फॉर्म 31 निकालना चाह रहे हैं, तो किस तरह का ऑप्शन आएगा वो भी दिखा दें। फॉर्म 31 करेंगे तो यहाँ पर जो सर्विस है ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसमें क्या होगा कि किस में जॉब आप कर रहे हैं, जैसे कि इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो डिफरेंट अगर जॉब कर रहे हैं आप और जगह भी, तो आपका और भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो मेरा क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या है कि कितना अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, तो PF की राशि मैक्सिमम अधिक से अधिक 90,000 वन टाइम निकाल सकते हैं। उसके बाद एड्रेस सेम टू सेम है, ठीक है। वहीं पर अगर आप क्या निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर पेंशन निकालना चाह रहे हैं, ये वाले सेक्शन से पेंशन विड्रॉल
इस पर क्लिक करने के बाद फिर अभी देखेंगे, आप वेट कीजिएंगे, आप लोगों का एरर शो हो रहा होगा किसी का, ठीक है। एरर इसलिए शो हो रहा है कि आप मान एग्जिट सही तरीके से नहीं किए हैं। तो यहाँ पर फिर एड्रेस फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर पुनः टिक लगाने के बाद फिर गेट OTP पर क्लिक करके आपको सबमिट करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फॉर्म 19 अपना भरते हैं, क्योंकि हमें भी रुपए की ज़रूरत पड़ गई है। तो हम 15 जी मेरा भरा हुआ है, यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। फिर सिंपली एड्रेस डालने के बाद नीचे यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक कर लेंगे। अब तो वीडियो को लाइन के लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करने के लिए सिर्फ मैसेज कीजिए कि PF का राशि निकालना है या फिर 90 निकाल लिए हैं, बाकी का निकालना है। फिर ज़रूरत के हिसाब से आपको मैसेज करेंगे, फिर कॉल भी करेंगे। डिटेल्स फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर गेट ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे बॉक्स पर, यहाँ पर गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। जैसे कि देख पा रहे हैं, रनिंग होने के बाद अभी आप मेरे नंबर पर जो है OTP आएगा, OTP डाल करके हम सक्सेसफुल कर लेंगे। पर हमें क्या करना है, वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम, मतलब क्लेम को हम क्या करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, सबमिट करना चाह रहे हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वेट करना है। रनिंग होने के बाद इस तरह का इंटरव्यू से आएगा, ये रिसीविंग हुआ। ये रिसीविंग में स्पष्ट यहाँ लिखा रहता है कि आप कौन से रुपये निकाले हैं। एडवांस यहाँ PF फाइनल सेटलमेंट है। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आप विश्वास कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं PF का राशि निकालने के लिए, या खुद से निकालना चाह रहे हैं तो हमारे जो प्लेलिस्ट दिया गया है PF से रिलेटेड वीडियो का, उसमें डिफरेंट टाइप का भी वीडियो है। सभी वीडियो देख करके आप समझ करके खुद से भी निकाल सकते हैं। आज के विन ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं अभिषेक कुमार फ्रॉम सहरसा, सुबोध कुमार फ्रॉम वैशाली, आयुष एंड प्रेरणा फ्रॉम मधुबनी, नजीर अंसारी फ्रॉम कैमूर। आप पांचों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर। जैसे कि आज का प्रश्न है, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, इसका आंसर देना है। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट कर सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया आता है और गिफ्ट दिया जाता है। नज़दीक के रहते हैं तो हैंड टू हैंड, दूर के रहते हैं तो बाई पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते हैं, सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।